फौजी भाई को स्पर्श सैनिक यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग वार ओपी 1 और वार ओपी 2.57 फिटमेंट फैक्टर और 3.68 फिटमेंट फैक्टर से 42% डीए के साथ पेंशन कितना बनेगा, इसका बारे में सारा जानकारी ले लेंगे। आप लोग मेरा चैनल में नया आए होने से सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने से मैं वीडियो अपलोड करते ही तुरंत सबसे पहले देखने का मौका आप लोग को मिल जाएगा। इसी में आकर सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर तक सारा जानकारी का टेबल है ये। इसमें आप पूरा जानकारी ले सकता है। अभी हम चलेंगे चार्ट में, डिस्प्ले में देखना, यही वो चार्ट है। इसमें देखो, सबसे पहले सर्विस रैंक, वार ओपी 1 बेसिक, वार ओपी 2 बेसिक फिटमेंट 2.57 और फिटमेंट फैक्टर 3.68, 42% डीए। पेंशन कितना बनता है। अभी हम सबसे पहले आकर सिपाही सार का देखेंगे। सिपाही सार का आकर 15 साल से लेकर 19 साल 6 महीना सर्विस किया सिपाही सार के लिए वार ओपी 1 में कितना बेसिक बन रहा था, 7,318 रुपीज़। वार ओपी 2 में आकर 18,807 रुपीज़। उसका बाद 3.68 फैक्टर में जाने से उनका बेसिक बनेगा 26,930 रुपीज़। 42% डीए होने से 11,311 रुपीज़ टोटल पेंशन बनेगा, 38,241। उसका बाद आकर नायक सर का 18 साल सर्विस किया और नायक सर का है, इनका वार ओपी 1 में बेसिक था 7,902 रुपीज़। उसका बाद वार ओपी 2 में आकर 20,307 रुपीज़। 3.68 फैक्टर में आने से इनका बेसिक बनेगा 29,078 रुपीज़। डीए बनेगा 12,213 रुपीज़। टोटल पेंशन बनेगा 41,291 रुपीज़। 20 ईयर 6 मंथ से लेकर 22 ईयर 6 मंथ सर्विस किया हुआ नायक सर का है, इनका बेसिक वार ओपी 1 में बेसिक था 8,266 रुपीज़। उसका बाद वार ओपी 2 में इनका बेसिक है 21,244 रुपीज़। उसका बाद 3.68 फैक्टर में आने से 30,419 रुपीज़। उसका बाद डीए बनेगा 12,776 रुपीज़। इनका पेंशन बनेगा 43,195 रुपीज़। नेक्स्ट आकर 15 साल से लेकर 19 साल तक सर्विस किया हुआ हवलदार सर का है, इनका वार ओपी 1 में बेसिक था 8,475। वार ओपी 2 में आकर इनका बेसिक था 21,782 रुपीज़। इनका 3.68 फैक्टर में आने से इनका बेसिक बनेगा 31,190 रुपीज़। डीए बनेगा 13,100 रुपीज़। टोटल पेंशन बनेगा 44,290 रुपीज़। उसका बाद आकर 19 साल 6 महीने से लेकर 21 साल तक सर्विस किया हुआ हवलदार सर का है, इनका बेसिक था वार ओपी 1 में 8,568 रुपीज़। वार ओपी 2 में इनका बेसिक है 22,007 रुपीज़। 3.68 फैक्टर में आने से इनका बेसिक बनेगा 31,512 रुपीज़। डीए बनेगा 13,235 रुपीज़। उसका बाद इनका टोटल पेंशन बनेगा 44,747 रुपीज़। उसका बाद आकर 21 साल 6 महीने से लेकर 22 साल तक सर्विस किया हुआ हवलदार सर का है, इनका बेसिक था वार ओपी 1 में आकर 8,616 रुपीज़। वार ओपी 2 में आकर 22,144 रुपीज़। 3.68 फैक्टर में आने से इनका बेसिक बनेगा 31,708 रुपीज़। उसका बाद डीए बनेगा 13,317 रुपीज़। पेंशन बनेगा 45,025 रुपीज़। उसका बाद आकर
22 ईयर 6 मंथ से लेकर 28 ईयर तक सर्विस किया हुआ हवलदार सर का है। इनका OROP 1 में बेसिक कितना था? 8660 रुपीज़। OROP 2 में कितना था? 22,257 रुपीज़। इनका 3.68 का फैक्टर में आने से 31,780 रुपीज़। इनका DA बनेगा 13,385 रुपीज़। पेंशन बनेगा 45,165 रुपीज़। इसका बाद आकर 20 ईयर्स से लेकर 26 ईयर 6 मंथ तक नायक सूबेदार सर का है। इनका OROP 1 में आकर 9,660 रुपीज़। OROP 2 में आकर 24,825 रुपीज़। इनका 3.68 फैक्टर में आने से इनका बेसिक बनेगा 35,547 रुपीज़। DA बनेगा 14,930 रुपीज़। टोटल पेंशन बनेगा 50,477 रुपीज़। नेक्स्ट 27 ईयर सर्विस किया हुआ नायक सूबेदार सर का है। इनका OROP 1 में बेसिक था 9,689 रुपीज़। OROP 2 में आकर 24,900। उसका बाद इसमें आकर 3.68 में फैक्टर में जाने के बाद इनका बेसिक बनेगा 35,654 रुपीज़। DA बनेगा 14,975 रुपीज़। पेंशन बनेगा 50,629 रुपीज़। उसका बाद नेक्स्ट आकर अभी सूबेदार सर का देखेंगे। 21 ईयर 6 मंथ से लेकर 27 ईयर 6 मंथ तक सूबेदार सर सर्विस किया हुआ है। इनका बेसिक है। OROP 1 में आकर 10,914 रुपीज़। OROP 2 में आकर 28,050 रुपीज़। 3.6 फैक्टर में जाने से इनका बेसिक बनेगा 40,165 रुपीज़। DA बनेगा 16,869 रुपीज़। इनका पेंशन टोटल पेंशन बनेगा 57,034 रुपीज़। उसका बाद नेक्स्ट आकर और एक सर्विस ले लेंगे सूबेदार सर का। 28 ईयर से लेकर 29 ईयर 6 मंथ सर्विस किया हुआ है। इनको OROP 1 में बेसिक आकर 11,556 रुपीज़। OROP 2 में आकर 29,700 रुपीज़। उसका बाद 3.6 फैक्टर में जाने से इनका बेसिक बनेगा 42,528 रुपीज़। उसके बाद DA बनेगा 17,862 रुपीज़। पेंशन टोटल बनेगा 60,390 रुपीज़। नेक्स्ट आकर 30 ईयर सर्विस किया और सूबेदार सर का है। इनका OROP 1 में बेसिक था 12,062 रुपीज़। OROP 2 में आकर 31,000। 3.68 फैक्टर में जाने से इनका बेसिक बनेगा 44,389 रुपीज़। DA बनेगा 18,643 रुपीज़। पेंशन बनेगा 63,032 रुपीज़। उसके बाद अभी सूबेदार मेजर सर का देखेंगे। 28 ईयर 6 मंथ से लेकर 29 ईयर 6 मंथ तक सर्विस किया हुआ सूबेदार मेजर सर का है। OROP 1 में आकर इनका बेसिक था 12,160 रुपीज़। OROP 2 में आकर 31,250 रुपीज़। इनका 3.68 फैक्टर में जाने से इनका बेसिक था 44,747 रुपीज़। DA था 18,794 रुपीज़। इनका टोटल पेंशन था 63,541 रुपीज़। नेक्स्ट आकर 30 ईयर से लेकर 30 ईयर 6 मंथ तक सर्विस किया सूबेदार मेजर सर का है। उनका OROP 1 में बेसिक था 12,305 रुपीज़। उसका बाद उनका OROP 2 में आकर 31,625 रुपीज़। 3.68 फैक्टर में जाने से इनका बेसिक बनेगा 45,284 रुपीज़। DA था 19,019 रुपीज़। टोटल पेंशन था 64,303 रुपीज़। नेक्स्ट 31 ईयर सर्विस किया हुआ सूबेदार मेजर सर का है। इनका OROP 1 में बेसिक था 12,344 रुपीज़। उसके बाद OROP 2 में आकर इनका बेसिक था 31,725 रुपीज़। 3.68 फैक्टर में जाने से इनका बेसिक बनेगा 45,427 रुपीज़। DA था 19,079 रुपीज़। टोटल पेंशन था 64,506 रुपीज़। 31 ईयर 6 मंथ से लेकर 33 ईयर सर्विस किया हुआ सूबेदार मेजर सर है। इनका OROP 1 में बेसिक था 12,996 रुपीज़। OROP 2 में आकर 33,400
3.68 फैक्टर में जाने से इनका बेसिक बनेगा 47,826 रुपीज़, इनका डीए बनेगा 20,087 रुपीज़, पेंशन बनेगा 67,913 रुपीज़। इसी में आकर सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर तक आप लोग सारा जानकारी ले लिया होगा। इसमें 3.68 फैक्टर में जाने से अपना पेंशन कितना बनेगा, 42% डीए के साथ पेंशन कितना बनेगा, सारा जानकारी आप लोग ले लिया होगा। आप लोग को ये वीडियो पसंद आने से सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, आपको दोस्त लोग भी शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के लिए आपके लिए कोई भी चार्जेस नहीं होगा, फ्री में ही आप सब्सक्राइब कर सकता है। आपका सब्सक्राइब, आपका लाइक ही मेरे को नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।